वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अस्मा। जैसा कि स्टूडेंट हमने लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 2 को रीड किया था और थोड़ा एक्सप्लेन किया था हाफ चैप्टर को। अब हम उससे नेक्स्ट हाफ चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं और आपस में इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका सेकंड जो पार्ट है, हमने लास्ट लेक्चर में सिस्टम यूनिट के 3 पार्ट्स के बारे में यानी 3 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी चिप के बारे में। अब इस लेक्चर में हमने जो सिस्टम यूनिट के कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है वो एक्सपेंशन स्लॉट। अब एक्सपेंशन स्लॉट को समझने से पहले हमें एक्सपेंशन कार्ड का पहले समझना चाहिए कि एक्सपेंशन कार्ड असल में क्या है, क्योंकि एक्सपेंशन स्लॉट्स के अंदर एक्सपेंशन कार्ड्स को इंसर्ट किया जाता है। एक्चुअली जो एक्सपेंशन कार्ड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड जो एक कंप्यूटर की एबिलिटी को बढ़ा देते हैं, यानी उसे एडिशनल काम परफॉर्म कराने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अगर एक मेमोरी कार्ड की एग्जांपल दें तो मेमोरी कार्ड क्या करता है, हमारे अपने मोबाइल में बिल्ट इन मेमोरी होती है। अगर कोई यूज़र कि उस मेमोरी को बढ़ाना चाह रहा होता है तो उसके लिए वो एक एक्सटर्नल कार्ड यूज़ करता है। वो एक्सटर्नल कार्ड कौन सा होता है? मेमोरी कार्ड। अब वो मेमोरी कार्ड उस मोबाइल की कैपेबिलिटी को यानी उसकी एबिलिटी को इन्हेंस कर देता है, यानी एक्सपेंड कर देता है उसकी मेमोरी को। सेम इसी तरह डिफरेंट कार्ड्स होते हैं, वीडियो कार्ड, ऑडियो कार्ड, वो क्या करते हैं, अपने नाम से रेलिवेंट काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब एक्सपेंशन कार्ड की डेफिनेशन ये है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड दैट एक्सपेंड्स अ कंप्यूटर एबिलिटी टू परफॉर्म एडिशनल फंक्शन। एक ऐसा कार्ड सर्किट बोर्ड होता है जो कंप्यूटर की एबिलिटी को बढ़ा के एक्सपेंड करके उससे एडिशनल फंक्शन परफॉर्म करवाता है। अब उन कार्ड की एग्जांपल में साउंड कार्ड है, नेटवर्क कार्ड है, वीडियो कार्ड और मॉडेम, ये सारे कार्ड्स हैं जो आप एक सिस्टम के अंदर यूज़ कर सकते हो। अब इन कार्ड से नेक्स्ट जो टर्म बनती है वो है एक्सपेंशन स्लॉट। एक्सपेंशन स्लॉट को ये कार्ड इंसर्ट असल में कहाँ पे होते हैं, ये एक्सपेंशन स्लॉट्स के अंदर इंसर्ट होते हैं और इन सबको कैटेगराइज करके एक्सपेंशन कार्ड्स कहा जाता है। एक्सपेंशन स्लॉट वो होती हैं जिनके अंदर कार्ड्स को एक्सपेंशन कार्ड्स को प्लग किया जाता है, यानी इंसर्ट किया जाता है। कार्ड्स एक्सपेंशन कार्ड्स आर इंसर्टेड इनटू स्लॉट्स ऑन द मदरबोर्ड कॉल्ड एक्सपेंशन स्लॉट्स। एक्सपेंशन स्लॉट्स के अंदर एक्सपेंशन कार्ड को इंसर्ट किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे दो टर्म्स लिखी हुई हैं, एड ऑन कार्ड एंड इंटरनल कार्ड्स। जो एक्सपेंशन कार्ड्स हैं उसका दूसरा नाम एड ऑन कार्ड भी है और उसको इंटरनल कार्ड्स भी कहते हैं। इससे रेलिवेंट आपको शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज आ सकता है कि इसका दूसरा नाम क्या है, या फिर इसके एमसीक्यूज एक एमसीक्यूज के अंदर 2 से 3 नाम दिए जा सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से एक्सपेंशन कार्ड का जो दूसरा नाम है वो टिक करें। तो आप या तो एड ऑन कार्ड ऑप्शन में मौजूद होगा या इंटरनल कार्ड, तो ये इन दोनों में से अगर कोई भी ऑप्शन मौजूद होगा तो आप उसको सही टिक कर दोगे। उसके बाद एक्सपेंशन स्लॉट के बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है बारकोड रीडर का। बारकोड रीडर का दूसरा नाम बारकोड स्कैनर भी, इसको इस तरह बारकोड स्कैनर भी बोलते हैं। असल में ये होता है कि सीरीज ऑफ ब्लैक लाइन होती है और दरमियान में वाइट स्पेसेस होती हैं। इनकी विड्थ चेंज होती है, ज़रूरी नहीं है कि सेम विड्थ की लाइंस आपके पास मौजूद हों। ये असल में इस पूरे कोड को हम कहते हैं बारकोड, और इसको रीड जो करता है डिवाइस उसको बारकोड रीडर कहते हैं या बारकोड स्कैनर बोलते हैं। उसके बाद इसमें चीज़ें क्या क्या इस्तेमाल होती हैं, एक लाइट सोर्स यूज़ होता है, इसमें एक लेंस यूज़ होता है और एक फोटो कंडक्टर यूज़ होता है। असल में इसका मैकेनिज्म ये होता है कि ऑप्टिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके और आपके सिस्टम तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद उनको ये जो कोड के पीछे जो नंबर्स यहाँ पे मौजूद होते हैं, जैसे 2, 3 कोई भी यहाँ पे नंबर मौजूद है, उन नंबर्स को जो वो वर्ड्स की फॉर्म में डाटा को रीड किया जाता है। असल में होता क्या है कि इस बारकोड के पीछे जो भी किसी प्रोडक्ट का बारकोड है उसकी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। सारी इन्फॉर्मेशन से मुराद है कि वो प्रोडक्ट कब बना, कब वो कितने प्रोडक्ट एक टाइम पे बने, किस कंपनी ने उसको बनाया, इस तरह की रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन उस बारकोड के पीछे होती हैं, जिसको लेटर और नंबर में ट्रांसफ़र किया जाता है बाय यूजिंग द बारकोड रीडर और स्कैनर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फिंगरप्रिंट स्कैनर। फिंगरप्रिंट स्कैनर क्या होता है कि आप अपना थंब इंप्रेशन इसके ऊपर सेव कराते हो और एक डाटाबेस के अंदर काफ़ी सारे थंब इंप्रेशन सेव कराए जाते हैं और उनसे रेलिवेंट डाटा सेव कराया जाता है। जब आप फिंगरप्रिंट स्कैनर के ऊपर अपना इंप्रेशन देते हो फिंगर का, तो असल में होता क्या है कि वो सारे डाटाबेस में से आपका जो फिंगरप्रिंट मैच कर रहा होता है वो मैचिंग रिजल्ट निकालने की कोशिश करता है। अगर तो उसको कोई मैचिंग रिजल्ट मिल जाता है तो उसकी जितनी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको स्क्रीन पर शो करा देता है। इन केस अगर वो आपने फिंगरप्रिंट अपना ऐड नहीं करवाया हुआ तो वो नोट फॉर्म का ऑप्शन आपको दे देगा, क्योंकि आपने अपने डाटाबेस में वो अपना फिंगरप्रिंट इंप्रेशन सेव नहीं कराया हुआ। तो ये इस तरह से काम करता है। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लैपटॉप्स के बारे में। लैपटॉप में होता है एक एक्स्ट्रा पोर्ट होती है जिसको हम बोलते हैं HDMI पोर्ट। HDMI पोर्ट ये होती है कि इसमें आप इसकी फुल फॉर्म है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस।
इसका काम भला क्या होता है? इसका काम ये होता है कि आप अपने सिस्टम को किसी LCD वगैरह के साथ कनेक्ट करके आप जो भी स्क्रीन पे व्यू देखना चाह रहे हो एक लार्ज स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये HDMI का काम होता है और ये लैपटॉप में मौजूद होती है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर की टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस करना है। यहाँ पे 3 टाइप्स डिस्कस की हुई हैं। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं। जो एनालॉग कंप्यूटर होता है ना, वो असल में ऐसे डिवाइसेस ऐसी कैलकुलेशन परफॉर्म करता है जिसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती, यानी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे टेम्परेचर की एग्जांपल ले लें तो टेम्परेचर सेम नहीं रहता, टेम्परेचर चेंज होता रहता है। स्पीड की बात कर लें, वेट की बात कर लें, तो ये सारी वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं। तो ये चेंजेबल वैल्यू के लिए ये ठीक रहता है। और दूसरी बात ये कि इनकी काम करने की स्पीड तेज़ होती है एज़ कम्पेयर टू डिजिटल कंप्यूटर। जबकि डिजिटल कंप्यूटर की अगर बात करें, इसमें एनालॉग की एग्जाम्पल में स्पीडोमीटर आता है और थर्मोमीटर आता है। डिजिटल कंप्यूटर की अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस यानी प्लस माइनस की फॉर्म में ये ऑपरेट करता है, ऑन ऑफ की फॉर्म में। ये न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक डाटा दोनों के ऊपर काम करता है। न्यूमेरिक जिसमें नंबर्स आते हैं और नॉन न्यूमेरिक डाटा जिसमें लेटर्स वगैरह होते हैं, नंबर्स मौजूद नहीं होते, ये उसके ऊपर काम करता है। और ऑन ऑफ की फॉर्म में यानी प्लस माइनस या 0-1 की फॉर्म में ये काम करता है। और ये एज़ कम्पेयर टू दिस कंप्यूटर ये एक्यूरेट रिजल्ट देता है आपको। इसकी स्पीड ज़्यादा होती है और इसकी एक्यूरेसी ठीक होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर असल में कॉम्बिनेशन होता है एनालॉग और डिजिटल का। जैसे कि किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करना हो तो वो एक एनालॉग डिवाइस के थ्रू चेक किया जाता है, बाद में उसको डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है, वो डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है डिजिट्स की फॉर्म में। तो हाइब्रिड कंप्यूटर असल में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी ये इसकी स्पीड से काम करता है और एक्यूरेसी ये डिजिटल कंप्यूटर की तरह देता है। तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। और इसके बाद हम बुक से इसकी रीडिंग करते हैं और मज़ीद जो पॉइंट्स हमारे रह गए हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट पेज नंबर 18 पे यूनिट नंबर 2 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हार्डवेयर बेसिक्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच कंटेन द CPU इज़ द सिस्टम यूनिट। यूजुअली इट इज़ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। ये इसकी इंटरफेस के बारे में बताया कि इसका इंटरफेस किस तरह का होता है। रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है दैट इज़ प्लेस्ड और ऑन और अंडरनीथ योर डेस्क। विद इन द सिस्टम यूनिट देयर आर सेवरल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। और वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? मदरबोर्ड है, माइक्रो प्रोसेसर है, मेमोरी चिप है, एक्सपेंशन स्लॉट और एक्सपेंशन कार्ड्स है। यहाँ पे एक बताया हुआ है द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। वो तमाम पार्ट्स कंप्यूटर के जिनको देख सकते हैं और टच कर सकते हैं उनको हार्डवेयर बोलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मदरबोर्ड के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि मदरबोर्ड का दूसरा नाम सिस्टम बोर्ड है और ये सिस्टम की बैकबोन होती है। और ये जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो सारे के सारे किसके ऊपर अटैच होते हैं? वो इस मदरबोर्ड के ऊपर अटैच होते हैं। ये असल में लार्ज एक फ्लैट रेक्टेंगुलर पीस होता है जिसके ऊपर सारे चिप्स या सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसमें बताया हुआ है कि CPU हो गया, रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, डिस्क ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव्स ऑल आर प्लग्ड इन द मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड के ऊपर इसके अलावा स्लॉट्स या पोर्ट्स भी मौजूद होती हैं जिनके ऊपर आप डिफरेंट हार्डवेयर अटैच कर सकते हो। और उसके बाद एक चिप की डेफिनेशन लिखी हुई है। चिप इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट कैन स्टोर और प्रोसेस प्रोग्राम और डाटा, जो प्रोग्राम और डाटा को स्टोर कर सकती है। पेज नंबर 20 पे आएँ। इफ़ द मदरबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर गेट डैमेज द कंप्यूटर विल नॉट स्विच ऑन। ये एक पॉइंट बताया हुआ है कि अगर आपका कंप्यूटर का मदरबोर्ड ख़राब हो गया तो आपका सिस्टम ऑन नहीं होगा। अब देखते हैं ये माइक्रो प्रोसेसर की चिप दिखाई हुई है। माइक्रो प्रोसेसर का दूसरा नाम CPU होता है, यानी इसको ब्रेन कहते हैं कंप्यूटर का। इसका काम होता है तमाम कैलकुलेशंस और प्रोसेसिंग को परफॉर्म करवाना। और इसको 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर में। कंट्रोल पहले ये पॉइंट पढ़ लेते हैं। माइक्रो प्रोसेसर इज अकम्पनीड विद अ स्मॉल फैन दैट कीप इट कूल एंड स्टॉप इट फ्रॉम गेटिंग ओवर हीटेड। एक फ़ैन लगा होता है माइक्रो प्रोसेसर के साथ जो इसको ओवर हीट होने से बचाता है, क्योंकि सारा काम प्रोसेसिंग का माइक्रो प्रोसेसर करता है और वो हीट अप हो जाता है। और फ़ैन साथ इसलिए लगाया होता है ताकि वो उसको ओवर हीटिंग से बचाया जा सके। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? इसका काम होता है रेगुलेट द फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द CPU। यानी ये बता रहा होता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन या कौन सी इंस्ट्रक्शन किस वाले पोर्शन में परफॉर्म करनी है। इट कंट्रोल द कंट्रोल यूनिट रीड, इंटरप्रेट का मतलब होता है ट्रांसलेट करना, एंड एग्जीक्यूट का मतलब होता है चलाना, किसी इंस्ट्रक्शन को रन करना। ईच इंस्ट्रक्शन विद इन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसका काम होता है एक जगह से दूसरी जगह प्राइमरी स्टोरेज से अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और CPU और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान सिग्नल्स को ट्रांसफर करना। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का काम क्या होता है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल कॉम्पिटिशंस नीडेड थ्रू द प्रोसेसर। ऑल काइंड ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर कैरिड आउट बाय द ALU। अब ALU का काम क्या होता है कि जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन आए हैं या लॉजिकल ऑपरेशन आए हैं वो सारे किसने परफॉर्म करने हैं? वो इसी यूनिट ने परफॉर्म करने, ALU ने। रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर्स असल में स्मॉल मेमोरी लोकेशंस होती हैं माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर। इनका काम क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग डाटा। और इसके अलावा बताया गया कि बहुत सारे हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं जो डिफरेंट काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। पेज नंबर 22 पे आए। मेमोरी चिप्स क्या होती हैं? मेमोरी चिप असल में डाटा होल्डिंग के लिए यूज़ होती है, या तो टेम्परेरी या फिर परमानेंट बेस पे, जिसमें रैम और रोम आता है। रैम असल में रैंडम एक्सेस मेमोरी को कहते हैं और
इसको वॉलेटाइल मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे ही आप कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो ये रैम अपने आप को क्लियर कर लेती है, अपने आप को ब्लैंक कर लेती है। इसलिए यहाँ पे MS वर्ड की एग्जांपल दी हुई है कि जब आप MS वर्ड पे काम कर लोगे, जब आप इसको प्रॉपर सेव करवा लोगे, एज सुन एज द वर्क इज सेव द रैम क्लियर इटसेल्फ एंड बिकम असेसेबल फॉर अदर इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन। तो ये अपने आप को ब्लैंक कर लेती है और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए अपने आप को असेसेबल बना लेती है। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ये फैक्ट्री मेड होती है, इसके डाटा को आप एडिट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। इसको नॉन वोलेटाइल बोलते हैं क्योंकि इसमें डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे द डाटा ऑन इट रिमेन इंटैक्ट इवन इफ़ द कंप्यूटर इज शट डाउन। जब जैसे कंप्यूटर शट डाउन होगा तो रैम की तरह ही अपने आप को ब्लैंक नहीं करेगी, इसका डाटा इंटैक्ट रहेगा, यानी वैसे के वैसे ही बरकरार रहेगा। और इसके ऊपर एक बायो सिस्टम लगा होता है, एक प्रोग्राम मौजूद होता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कंप्यूटर की बूटिंग वगैरह में और कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये लेज़र प्रिंटर और कैलकुलेटर वगैरह में यूज़ होता है। एक्सपेंशन कार्ड क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होता है जो एक कंप्यूटर की एबिलिटी को इन्हेंस करके देता है आपको, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल दी हुई है साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, नेटवर्क कार्ड, जो कि हमने एक्सप्लेनेशन में भी देखा था। एक्स्ट्रा बिट में लिखा हुआ है एन इंटरफेस कार्ड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्सपेंशन कार्ड, यानी एक टाइप है इंटरफेस कार्ड। इंटरफेस कार्ड में USB और ब्लूटूथ आ जाता है, ठीक है। अब ऑल काइंड of graphic visual information such as movies, pictures can be seen on a monitor with the help of वीडियो और ग्राफिक्स कार्ड। यानी वीडियो ग्राफिक कार्ड आपको व्यू देने में हेल्प करते हैं स्क्रीन के ऊपर। ऑडियो कार्ड आपकी ऑडियो को इन्हेंस करते हैं, और इसके अलावा मॉडेम और नेटवर्क कार्ड वगैरह नेटवर्क की स्पीड वगैरह में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेंशन स्लॉट की बात की गई है। एक्सपेंशन कार्ड आर इंसर्टेड इनटू स्लॉट ऑन द मदरबोर्ड कॉल्ड एक्सपेंशन स्लॉट्स, ठीक है। और राउंड अबाउट अ कॉमन मदरबोर्ड कैन फिट अराउंड 7 एक्सपेंशन कार्ड इन इट्स स्लॉट। ये MCQs आ सकता है कि कितने कार्ड्स एक कॉमन मदरबोर्ड में कितने कार्ड इंसर्ट कर सकते हो, तो ये 7 इसका आंसर होगा। एक्सपेंशन कार्ड का दूसरा नाम एड ऑन कार्ड और इंटरनल कार्ड है, जो कि MCQs में भी आ सकता है। उसके बाद बताया हुआ है कि लैपटॉप में साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड नहीं होते क्योंकि उनमें ऑलरेडी वो बिल्ट इन होते हैं, आप इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते। और इसके अलावा बताया हुआ है कि आप USB पोर्ट इस्तेमाल कर सकते हो लैपटॉप में, और इसके अलावा इसमें बताया हुआ है कि आप चार्जिंग पर्पज़ के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो पोर्ट को। और आप इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा पोर्ट बताई हुई है HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ये LCD या TV वगैरह से कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है, ताकि आप अपने व्यू को लार्जर करके एक बड़ी स्क्रीन पे देख सको। बारकोड रीडर क्या होता है? इसको बारकोड स्कैनर भी बोलते हैं। असल में ये ब्लैक लाइन और वाइट स्पेसेस होती हैं डिफरेंट विड्थ की, और होता क्या है कि इसके अंदर सारा डाटा मौजूद होता है, उसको क्या किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है नंबर्स वगैरह में और लेटर्स वगैरह में। बारकोड रीडर यूजेस लेंस, लाइट सोर्स एंड फोटो कंडक्टर टू कन्वर्ट ऑप्टिकल सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। उसके बाद फिर इस कोड को इंटरप्रेट किया जाता है नंबर्स में और लेटर्स में, और फिर कंप्यूटर को पास कर दिया जाता है। ये शॉप्स वगैरह में, लार्ज डिपार्टमेंटल स्टोर में यूज़ होते हैं, स्टेशनरी शॉप पे और भी बड़ी बड़ी शॉप्स पे ये इनको यूज़ किया जाता है चीज़ों को स्कैन करने के लिए, बारकोड रीड करने के लिए। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बारकोड रीडर सच एज हैंडहेल्ड, स्टेशनरी, लेज़र बीम स्कैनर एक्सेट्रा। फिंगरप्रिंट स्कैनर क्या करता है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो आपके फिंगरप्रिंट को स्कैन कर रहा होता है। असल में इसमें होता क्या है कि इसको आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के अलावा इसको बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है, बड़े बड़े ऑफिस में यूज़ किया जाता है, अटेंडेंस वगैरह लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पेज पे देखिए, उन्होंने इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि एक आपको लॉगिन पासवर्ड दिया जाता है, और जैसे ही आप अपना फिंगर प्लेस करते हो तो वो आपको लॉगिन करवा देता है किसी सिस्टम के अंदर। उसके बाद वो आपके फिंगरप्रिंट का एक इमेज लेता है और अपने उसके साथ सूटेबल मैच ढूंढता है। अगर उसको वो मैच मिल जाता है तो फिर वो यूज़र किसी भी इंफॉर्मेशन तक असेस कर सकता है, और अगर वो मैच नहीं मिलता तो नोट फाउंड का आपको आंसर आ जाता है। उसके बाद कंप्यूटर के टाइप्स को डिस्कस किया हुआ है। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर ऐसे डाटा को प्रोसेस करते हैं जो कॉन्टिन्यू होता है एंड हैव अ वैरायटी ऑफ वैल्यूज सच एज टेम्परेचर, वेट, स्पीड। इनकी एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती, चेंज होती रहती है। स्पीडोमीटर और थर्मोमीटर इसकी एग्जाम्पल में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे एनालॉग डाटा में स्पीड, टाइम, टेम्परेचर, व्हेन द रेंज ऑफ वैल्यू इज एंडलेस। डिजिटल डाटा में इलेक्ट्रिकल चार्जेस लाइक डेट कैन बी इधर प्लस और माइनस, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है कि ये ऑपोजिट होते हैं एनालॉग के, और ये डाटा को ऑन और ऑफ की फॉर्म में ये आपके सामने शो करवाते हैं, इनपुट आउटपुट की फॉर्म में, या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस माइनस की फॉर्म में, या फिर 0-1 की फॉर्म में। और ये क्या करते हैं? न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक डाटा दोनों को परफॉर्म करते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, आपको एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं। अकाउंटिंग मशीन और कैलकुलेटर वगैरह इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। हाइब्रिड क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है एनालॉग और डिजिटल दोनों का। दे हैव द स्पीड ऑफ एनालॉग, ये इनकी स्पीड एनालॉग की तरह होती है और इनकी एक्यूरेसी डिजिटल की तरह होती है। इसी वजह से ये
स्पेशल केसेस में इनको यूज़ किया जाता है, जहाँ पे दोनों तरह के डाटा को प्रोसेस करना होता है। अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, इन हॉस्पिटल आर पेशेंट ब्लड प्रेशर एंड टेम्परेचर आर मेजर्ड थ्रू एन एनालॉग डिवाइस। उसके बाद इसको कन्वर्ट किया जाता है एंड डिस्प्ले डिजिट्स यूजिंग अ डिजिटल डिवाइस। पहले उसको एनालॉग डिवाइस के थ्रू मेजर कर लिया जाता है, उसके बाद डिजिटल डिवाइस के थ्रू आप लोगों को शो कराया जाता है। तो स्टूडेंट आप लोगों ने यूनिट नंबर 2 की अच्छे से रीडिंग करनी है, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके एक्सरसाइज शॉर्ट MCQs और लॉन्ग करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।